मधुबनी जिले के अररिया थाना क्षेत्र स्थित NH 57 के किनारे सीतामढ़ी जिले के बदियू जमा खान पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट पुपरी के छात्र और छात्राओं के साथ GP मधुबनी के हॉस्टल के कुछ विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने जमकर मारपीट किया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में विशांत सिंह जिसका सर फट गया, सतीश कुमार का हाथ टूट गया, अभिषेक कुमार के सर पर कई जगह गहरी चोट के निशान हैं, कृष्णा कुमार सहित दर्जनों बच्चों को गहरी चोटें लगी। माहौल इतना खराब हो गया कि अररिया थाने की 4 गाड़ी पुलिस वहां पहुंची और हालात पर काबू करना चाहा, लेकिन वहां की स्थिति को देखकर बाद में किसी तरह वहां से बच्चों को थाने ले गई, तब जाकर बच्चों को थोड़ी राहत पहुंची। इसी बीच इधर उधर फंसे बच्चों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलना मुनासिब समझा। GP मधुबनी हॉस्टल के छात्र और स्थानीय लोग लाठी, गरासा, फरसा और लोहे की रॉड लेकर छात्रों को ढूंढ रहे थे। छात्रों ने बताया कि हालात इतना खराब हो चुका था कि हम लोग आनन फानन में जान बचाकर खेतों के रास्ते कीचड़ और पानी को रेंगते हुए भागे। छात्रों ने बताया कि कई ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो मधुबनी से पैदल चलकर रात के 3 बजे अपने संस्थान बदियू जमा खान पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट पुपरी में पहुंचे, तब जान बच पाई। अब छात्र और छात्राओं को इस बात की चिंता सता रही है कि 10 जुलाई को होने वाली सामयिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन लोगों का भविष्य अंधकार में है। छात्र एवं छात्राओं ने SBTE से गुहार लगाई है कि परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए आयोजित परीक्षा रद्द करने एवं पुनः परीक्षा ले, ताकि हम लोग भी शामिल हो सके। वहीं बदियू जमा खान पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट पुपरी के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि बहुत ही निंदनीय घटना है, किसी भी छात्र और छात्राओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रात में मेरे पास छात्रों का फ़ोन आया और उन लोगों ने हालात के बारे में बताया। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ के प्रिंसिपल से बात भी किया था। हम लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए, सबको जैसा मतलब वहाँ पे सुविधा लगा, वहाँ पे सब लोग अपना रूम रेंट बाहर ले लिए। ठीक, सब लोग वहाँ पे एडजस्ट होने के बाद जैसे कि खाना खाने के लिए कोई लोग बाहर जाते थे, कोई लोग मेस से खाना मंगवाते थे। जो लोग बाहर जाते थे वहाँ पर मधुबनी का जो स्टूडेंट थे, जो स्थानीय वहाँ का निवासी हैं, इस हॉस्टल में रहते थे और बाहर भी रहते थे, वो लोग बाहर जो जाते थे खाने पे, उन पे प्रेशर बनाए कि तुम लोग शाम को 6 बजे से बाहर नहीं निकलना और नेक बैंड नहीं यूज़ करना, नज़र नीचे करके चलो, और मतलब अपना बैचमेट होके भी वो लोग बोले कि हम लोग को सर बोलो। तो पहले दिन तो बहुत लोग को समझ में नहीं आया। हम लोग आपस में वो लोग आए, डिस्कस किए कि हम लोग पे ऐसा मतलब मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। तो हम लोग बोले कि अच्छा ऐसा बात है, तो हम लोग अपना टीचर से पहले बात किए इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे कॉल आया तो सर ये सब बोले कि तुम लोग अपना एग्ज़ाम पे फोकस करो और इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। हम लोग ने पहले और दूसरे दिन इन सब चीज़ों को अवॉइड किया। फिर जो मतलब कि लॉज वगैरह है, वहाँ पे जो स्टूडेंट रहते थे, वहाँ पे आके रूम में घुस के बोला गया कि तुम लोग हम लोग को सर बोलो, बाहर मत निकलो, मतलब हर तरह का सीना तान के काहे चल रहे हो, हर तरह का मानसिक दबाव बनाया गया। तो मतलब कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो लोग इसका अवॉइड करने लगे और उनको मतलब कि बोले कि बहुत हो गया, इसके अलावा हम लोग आपका बात का वो नहीं कर सकते हैं। वे तो कुछ लड़के इन लोगों का विरोध किए, जिसकी वजह से उन लोगों ने हाथापाई उन दोनों के बीच हुआ। उन लोगों के बीच हम लोग भी बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे देखने के लिए कि क्या हुआ। हम लोग इकट्ठा हुए, उसके बीच ही वो लोग हॉस्टल के बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोन कर दिए कि यहाँ पे झगड़ा मारपीट शुरू हो गया। अच्छा। उन लोग 50 लड़के एक साथ रोड क्रॉस करते हुए, सबके हाथ में रॉड, बैट और जो भी हथियार होता है मार करने के लिए, वो लोग लेके आए और उस लॉज में सबको मतलब कि बोला जाए तो चाहे कि सबको मारा जाए, लेकिन वहाँ का जो लॉज का जो मालिक था वो अंदर से गेट लॉक कर दिया। बाकी जो अंदर में बच्चे थे उनको सेफ रख दिया गया। बाहर में कुछ बच्चे वहाँ पे पकड़े गए, जिसको रोड पे ले जाके एक जूनियर है विशांत, उसका सर फट गया। सतीश कुमार है, उसका हाथ टूट गया। बहुत सारे लड़के वहाँ से भागने के चक्कर में उनका पैर हाथ में बहुत ज़्यादा गहरा चोट आया है। यही सब अभी फ़िलहाल वहाँ पे हुआ। पहला दिन और दूसरा दिन का घटना यही सब रहा है। हम लोग 2 तारीख को पहुँचे हैं। 2 तारीख को पहुँचने के बाद सब कुछ अपना एडजस्टमेंट, जो जिसका जहाँ लगा व्यवस्था, जिसका जहाँ पे रूम था, अपने अपने किराए का जो रूम था वहाँ पे पहुँचने के बाद सब लोग आराम करने लगे। शाम के करीब में एक हम लोग का बैचमेट है, उससे झड़प का मतलब कि नॉर्मली बाहरी लड़कों से उसका झड़प हुआ है। इसका घटना का हम लोग को सूचना मिला बस। हाँ, उसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा था कि रैगिंग है।
मतलब बाहरी कॉलेज के मधुबनी के जो छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ के कॉलेज को प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि तुम लोग मतलब जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट दो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं चलोगे, शर्ट पहन के चलो तो बटन पूरा ऊपर तक ला के चलो, शर्ट नीचे करके चलो, 6 बजे के बाद तुम निकलोगे नहीं। अन्य अन्य प्रकार के मतलब तरीक़ों की रैगिंग वगैरह की जा रही थी। उसी का विरोध करने पे हाँ, उस लड़के ने विरोध किया क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंपस है यहाँ पर रैगिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग रैगिंग से वंचित हैं, इस सब से ही वंचित हैं हम लोग। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ इससे पहले भी कई कॉलेज का जो ये जी पड़ा है, तो ये इसके पहले यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, हम लोग के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर वरुण कुमार सर, वो यहाँ के साथ साथ एक सीतामढ़ी में कॉलेज है, जीपी सीतामढ़ी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी, उसके भी वो इंचार्ज हैं और यहाँ के भी इंचार्ज हैं। और फिलहाल वो प्राचार्य जो हैं ऑफिशियली वो महिला पॉलिटेक्निक जो है मुजफ्फरपुर, वहाँ के प्राचार्य हैं। पिछला सेमेस्टर जो था, 3rd सेमेस्टर, हम लोग जब फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम सुरसंड का जो सेंटर है जीपी सुरसंड, वहाँ का सेंटर वहाँ गया हुआ था। उस स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो पिछले सेमेस्टर में भी सेम घटनाएं हुई थी। सहरसा के भी कुछ हाँ, सहरसा के छात्रों के साथ भी बहुत मतलब ये जाति वाला मामला सुनने में आया हम लोगों को। लेकिन उन सब मामलों में देखा जाए तो वो बस छात्रों के बीच का मामला था, तो वो सहनीय था। अगर कोई छात्र किसी छात्र से कुछ भी कर रहा है तो वो जानलेवा नहीं हो सकता है, आक्रामक रूप नहीं था। ये जो घटना हम लोग झेल के आए हैं, यहाँ पे जान जाने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक थी। लड़ाई का मुख्य कारण क्या है क्या नहीं, ये तथ्य अभी तक किसी को नहीं पता है। अच्छा, किसी को इस बात का खुलासा नहीं है कि जो भी वहाँ के स्थानीय निवासी जो छात्र है, जो बच्चा है जिसके साथ घटना घटा है, वो घटना किसके द्वारा घटित किया गया है, इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है फिलहाल, ना प्रशासन के पास है ना ही उन परिजनों के पास है। बस संदेह रूप में जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनको टारगेट किया गया। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक नए वातावरण में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग के साथ जाति की जाती है तो ये सरासर अन्याय है और ये शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। अगर बच्चों पे जाति हो रही है और प्रशासनिक खंड हाथ खड़ा कर दे तो ये शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्मनाक बात है ये चीज़ें। आपका तो एक सेमेस्टर का एक एग्जाम, हम लोग का एक सेमेस्टर का, ये हम लोग का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, 2nd ईयर का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। ये हम लोग का एक एग्ज़ाम मजबूरी में रात को 8:30 बजे हम लोग वहाँ से अफरा तफरी के माहौल में भागे हैं जान बचाते हुए। तो वो एग्ज़ाम तो हम लोग का चला गया। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग ये कि हम लोग का एग्ज़ाम बस कैसे भी एसबीटी बोर्ड कंडक्ट करवाए, स्पेशल एग्ज़ाम के थ्रू करवाए, या फिर जो भी उसका पैटर्न है अपना, जो भी उसका मार्किंग स्कीम पैटर्न है वो फॉलो करे। और हम लोग का एग्ज़ाम जो भी हम लोग का लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस कोलेटरल है, सभी बच्चों का इसमें लॉस हुआ है, पूरे एक सेंटर का लॉस हुआ है। कितने बच्चे थे यहाँ पे लगभग? यहाँ पे लगभग 2022 बैच के जो आज एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनमें से लगभग 250 से 300 करीब में बच्चे छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आज वंचित रह गए हैं। और कल का जो एग्ज़ाम था 9 तारीख को, वहाँ पे भी कम से कम 150-200 बच्चे जो मतलब आपके एग्ज़ाम से वंचित रह गए हैं। जब ये मारपीट हुई थी तो उस टाइम कहाँ थे आप? हम लोग वहीं थे, मधुबनी में हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। अररिया संग्राम जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहीं हमारा सेंटर पड़ा है, एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे। और अपने रूम में सब थे, हम लोग ना ठीक से सो पा रहे थे ना पढ़ पा रहे थे, बस किसी तरह अपना जान के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए, हम लोग को माहौल अच्छा मिले, जिससे हम लोग अपना जो मकसद था एग्ज़ाम देना वो पूरा करके वापस अपने कॉलेज आ सके। तो आप तो एक एग्ज़ाम छूट गया आपका? छूट गया हम लोगों का, हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ही मामला गंभीर हो गया। सारे लड़कों को बोल दिया गया प्रशासन द्वारा कि जल्द से जल्द खाली करके चले जाए, क्योंकि उनके हाथ से पूरा केस निकल गया था, मतलब मामला बिगड़ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए कि जब कोई नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ। वो लोग शायद लड़का लड़की किसी में भेद नहीं करते, भेदभाव, हम लोगों को भी मार सकते थे। औरतें भी जो गांव की थी वो लोग भी लाठी लेके रोड पे देखे गए, हम लोग खुद देखे थे, और जिससे हम लोग काफ़ी भयभीत हो गए थे। सर मैं 2nd सेम का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम आयुष है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस हालात में हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं उस सिचुएशन में हम लोग का अपना जान का इतना टेंशन हो रहा था, घर से कॉल कि मतलब इतना तक हो गया था कि हम लोग का बचने का संभावना एकदम ना के बराबर हो गया था। तलवार, चाकू, कट्टा ये सब लेके मतलब घूम रहे थे रोड पे,
और सीधे बोल रहे थे जो कॉलेज का दिखे उसको मार दो, मतलब सीधे मार दो इस तरह से, मतलब उनका उग्र था, उनका मन में एकदम पूरा स्वभाव की एकदम मार ही देना इस तरह से। तो उस समय हम लोग अपने मकान मालिक से भी बात किए कि थोड़ा मतलब कीजिए कि हम लोग कैसे भी निकले। तो लोकल के डर से मतलब और वहाँ के कॉलेज के ग्रुप के डर से उन लोग भी अपना मतलब हाथ पीछे कर दे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन लोग सीधे बोले कि अब यही हो सकता है कि आप लोग अपना जान बचा के कैसे भी यहाँ से निकले। तो हम लोग फिर अपना जान बचा के कैसे भी वहाँ से बहुत बच के खेत के मतलब रास्ते से कैसे भी करके हाईवे पे फिर निकले हैं फिर। आपका भी एग्जाम छूट गया? हाँ, मेरा भी एग्ज़ाम छूट गया। 9 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था ग्राफिक्स का, और मेरे बहुत सारे बैचमेट हैं उन लोग का भी एग्ज़ाम था, उन लोग का भी बहुत सारा एग्ज़ाम छूट गया है सबका। ऐसे में क्या करेंगे आप? तो अब SBT से मांग है कि कृपया हमारा एग्ज़ाम दोबारा हो जाए स्पेशल एग्ज़ाम के थ्रू, और कोशिश करें कि थोड़ा जल्द से जल्द हम लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले कि कब हो सकता है। और उस सेंटर को बैन करने का मेरा निवेदन है, चेंज नहीं करना। क्यों ऐसा चेंज करना? सबके साथ गलत हो रहा है। सरसा के साथ भी ऐसा हुआ, सुरसंड के साथ भी ऐसा हुआ, एक इनके सुनने में आता है कि एक ये BTech कॉलेज भी गया था, वहाँ भी ऐसा हुआ। तो ऐसा सेंटर ही क्यों रखना? सबके साथ हो रहा है तो उसको बैन कर दिया जाए, उस सेंटर को, वहाँ सेंटर ही ना जाए। तो वही लॉज में हम लोग भी रह रहे थे, गर्ल्स लोग भी वही लॉज में रह रही थी। मतलब एक रात हुआ है, मतलब घटना घटी उस रात को। मतलब मधुबनी के लड़का लोग हम लोग के कॉलेज के लड़का लोग को बहुत मतलब प्रेशर डाल रहा था कि हाँ मतलब रैगिंग ले रहा था, सर बोलो, मुर्गा बनो, ये करो वो करो। तो हम लोग भी वही लॉज में रह रहे थे, मतलब रह रहे थे। और लड़का लोग को बहुत मतलब एक रात हुआ, मतलब सब ईंटा पत्थर बरसाने लगा। हम लोग सो गए थे उस रात को 11 बजे। वहाँ का मतलब मधुबनी का आदमी सब पूरा ईंटा पत्थर बरसा रहा था। हम लोग उठकर एक लड़की सबको एक रूम में बंद हो गए, और पुलिस भी आई थी, बट पुलिस से भी नहीं मान रहा था वहाँ का पब्लिक लोग। सबके हाथ में तलवार वलवार लाठी उठी सबके पब्लिक के हाथ में था। उस लोग बहुत ज़्यादा संख्या में था, हम लोग कम थे, फिर भी हम लोग पूरा पैक थे। चारों तरफ से पूरा मतलब बिल्डिंग को घेर लिया था वो लोग। आपके कॉलेज के बच्चों के साथ मारपीट हुई है जी, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है। किसी भी छात्र छात्राओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके वो जब वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि एक तो वो वहाँ के लिए बिल्कुल अभिज्ञ रहते हैं उस जगह से, वातावरण से। और किसी भी प्रकार का किसी भी छात्र पर जब मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार का ऐसा दुख दर्द होता है तो वो भयमुक्त होकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, जो वो लोग को कड़ी प्रशासन सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ताकि भयमुक्त होकर वो अच्छे से परीक्षा दे पाएँ और भविष्य में उज्ज्वल अपना कर सकें। जानकारी मिल रही है कि जो छात्र हैं वो डर से एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं। हाँ, ऐसा हमें भी मालूम चला है, और संस्थान में भी बहुत सारे छात्र वहाँ से पलायन होकर आ चुके हैं। उन लोगों ने ये कहा जो उन्हें जान माल का डर था, ऐसा भी सुनने में आया था, जो वो शायद परीक्षा भवन तक भी ना पहुँच पाए। तो एक दिन पहले वैसे हमारे प्राचार्य ने, वहाँ के प्राचार्य GP मधुबनी के प्राचार्य से संपर्क भी स्थापित किया था, डॉक्टर वरुण कुमार रॉय ने, और किसी तरह परीक्षा कल शांतिपूर्ण वहाँ पे करा दी गई। और साथ ही साथ जो बच्चे लोगों का कलम वगैरह भी छूट गया था तो वो भी उपलब्ध उन्हें वहीं पे करावा दिया गया।